प्रत्येक कर्म ब्रह्म पर अवधानपूर्व ध्यान का द्योतक बन जाना चाहिए। जब तक सभी कर्म इसी चेतना पर आधारित नहीं होते, इन कर्मों का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं हो सकता। ब्रह्मा सभी पदार्थों, कर्मों तथा विचारों की प्राणिक सत्ता है, इसलिए इसके बिना प्रत्येक वस्तु निष्प्राण एवं अर्थहीन हो जाती है। आध्यात्मिकता चैतन्य की एक अवस्था है, यह क्रियाओं का रूप विशेष ही नहीं है। सफल आध्यात्मिक जीवन तभी संभव हो सका है जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को तथा अपने समूचे व्यक्तित्व को विश्व के संघटकों को आकार देने वाले अन्य पदार्थों के साथ सुरुचिपूर्ण ढंग से समायोजित तथा अनुकूलित कर सकने में सक्षम हो। और जीवन इस अर्थ में जीवन एक कला है। जैसे कलाकार क्या करता है, उसके पास निष्पादन तथा प्राप्त करने हेतु एक उद्देश्य की स्पष्ट कल्पना होती है। वह इस उद्देश्य के साधन के रूप में आवश्यक सामग्री एकत्र करता और उसे विधिवत तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से यथाक्रम रखता है। वह अपेक्षित वस्तु का सम्यक चयन करता, उसमें जो कुरूपता है उसका निवारण करता है, जो आवश्यक है उसे संयोजित करता है तथा अपनी कृति में दृष्टिगत उद्देश्य की प्रकृति के अनुरूप संहति तथा पूर्णता निष्पादित करता है। सभी महान कलाकृतियों में, चाहे वो वास्तुकला हो या मूर्तिकला, चित्रकारी हो या रेखाचित्र, संगीत हो या साहित्य, यही स्थिति है। कला का सार है सामग्री का इस प्रकार यथाक्रम रखना जो सुसंगति, समिति, क्रम, पूर्णता तथा मानव मन की कल्पना की पहुंच तक परिनिष्पन्नता का भाव उत्पन्न करे। जिस प्रकार हम आत्मा से प्रेम करके व्यक्ति से घृणा नहीं कर सकते, हम ईश्वर से प्रेम करके उसी प्रकार विश्व से घृणा नहीं कर सकते। जब आप लोगों को देखते हैं तो आपका विचार कैसा है, यही आपको बतलाएगा कि आप क्या हैं, और यह भी कि क्या आप साधना के योग्य हैं। कोई अरुचि, कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। प्रतिक्रिया आवेग के कारण आती है, तर्क के कारण नहीं। जब आप परिस्थिति के सम्मुख होते हैं तो आपको परिस्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको सोचना चाहिए, यदि मैं एक विशेष पग उठाऊं तो मेरे साथ क्या घटित होगा, यह मेरे आध्यात्मिक जीवन को क्यों कर प्रभावित करेगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य 100% आध्यात्मिक बनने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है सत्य के साथ स्वीकार्य होना। आध्यात्मिकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल जीवन यापन का विज्ञान है। साधन और साध्य दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, उनमें घनिष्ठ अंतर संबंध है। एक के अभाव में दूसरे की प्राप्ति नहीं हो सकती। लक्ष्य के विदित होने पर ही साधना के स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है। यह जानते हुए कि हमें भावना मैं नहीं होना चाहिए, हम भावनामय हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है, प्रत्येक व्यक्ति का यह धर्म है कि चेतनावस्था में वह स्वयं को ब्रह्मांड से मिलाने का यत्न करे और इससे ऐक्य के बोध के साथ कर्म करे। ऐसा व्यक्ति महात्मा है, परम भाग्यशाली है। ऐसे पुण्यात्मा की उपस्थिति मात्र ही संपूर्ण वातावरण में एक अतीव आकर्षक आध्यात्मिक प्रभाव डालती है। यह ब्रह्मांड उसका है, वस्तुतः वह ब्रह्मांड है। यह उपनिषद का कथन है। यही दिव्य जीवन की भव्य परिणति है। दिव्य जीवन न तो जीने की विधाओं में से एक है और न ही जीवन की कोई एक अवस्था है। यह तो प्रेरणा एवं अवबोध की वह सामान्य पार्श्वभूमि है जो सभी अवस्थाओं को अनुप्राणित करता है और प्रत्येक प्रकार के चिंतन एवं कर्म की पद्धति को प्राणवान करता तथा सार्थक बनाता है। प्रमाण के विषय में आध्यात्मिक दृष्टिकोण अंगीकार किए बिना
विवेकपूर्ण एवं सफल जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। मंदिर में देवार्चना, शास्त्रोक्त अनुष्ठान, आचार व्यवहार के नियमों का अनुसरण करना अथवा किसी संप्रदाय, जाति या धर्म को आचरित करना ही आध्यात्मिकता नहीं है। यह केवल परमात्मा में विश्वास की भावना भी नहीं है, क्योंकि यह इस भाव से भी ऊपर है। आध्यात्मिकता वह व्यापक बोध एवं मूल्यांकन है जिससे ब्रह्मांड को उसकी समग्रता में भी लिया जाता है, खंडों अथवा भागों में नहीं, जिसके द्वारा उसकी एकता का अभिज्ञान होता है। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य ब्रह्मांड को समग्रता को एक सर्वव्यापक, सर्वत्र तथा सर्वशक्तिमान आत्मा में अवस्थित रहने को सम्यक रूप से प्रशिक्षित कर दिया जाता है। तो सब कर्म विश्व प्रक्रिया बन जाते हैं। वे व्यक्ति के क्षणिक लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यक्तिगत कर्म नहीं रह जाते।